देखो क्वेश्चन क्या है, शो दैट 2√2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि 2√2 जो है एक इर्रेशनल नंबर है। तो आज मैं आपको एनसीईआरटी वाले मेथड से कराऊंगा। एनसीईआरटी ये कहती है चाहे आपको √2 रैशनल दिया हो और चाहे इर्रेशनल ना दिया हो, आपको √2 को फैक्ट मानते हुए कि वो इर्रेशनल है, ठीक है, √2 इर्रेशनल है ये मानते हुए ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो भैया एनसीईआरटी कैसे बोलती है, तो मैं वैसे करा देता हूँ। लेकिन आपके स्कूल वाले जब भी आप स्कूल के लिए करके दोगे ना, तो आप स्कूल के लिए क्या करोगे बेटा, पहले √2 को इर्रेशनल प्रूव करोगे। कैसे करना है मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में आपको, ठीक है, पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 में करके दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले √2 को इर्रेशनल प्रूव करना, फिर उसके आगे की स्टेप ये है, ठीक है। लेकिन सीबीएसई में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको या तो √2 पहले से इर्रेशनल दिया होगा, ना भी दिया हो तो आप √2 को इर्रेशनल ना प्रूव करो तो चलेगा, क्योंकि भैया एनसीईआरटी तो यही कहती है कि √2 को इर्रेशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इर्रेशनल होता है, ये फैक्ट है। Let us assume to contrary that 2√2 is a rational number। पहले कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि 2√2 जो है एक रैशनल नंबर है। क्योंकि रैशनल है सो वी कैन फाइंड को प्राइम, सो वी कैन फाइंड को प्राइम्स a एंड b, और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, सच दैट 2√2 इक्वल टू a अपॉन b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a अपॉन b। अब √2 को अकेला करना है, √2 को क्या करना है अकेला, तो √2 जो है वो b के साथ नीचे आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a अपॉन 2b। √2 क्या आ जाएगा बेटा, a अपॉन 2b। तो लिखना नाउ 2 कॉमा a एंड b आर इंटीजर्स। क्या है ये, हमारे इंटीजर्स हैं। सो a अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रैशनल नंबर, ठीक है। तो सो √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। √2 भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया a अपॉन 2b जो है अगर रैशनल है तो उसके इक्वल टू में जो √2 दिया है वो भी क्या होता है, रैशनल होता है, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। पर एक्चुअल में तो √2 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है ना। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसा क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption that 2√2 is a rational number. 2√2 is a rational number. So we concluded that 2√2 is an irrational number. 2√2 क्या है, एक irrational number, ठीक है। कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 360 एंड 657। हमें एक सबसे छोटा ऐसा नंबर ढूंढना है जो 360 से भी डिवाइड होता हो, 657 से भी डिवाइड होता हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में निकलेगा आपका एलसीएम। क्यों, पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर बोला है और डिविजिबल बाय बोथ बोला है। तो जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर और डिविजिबल बाय बोथ बोल रहा होता है, ठीक है, तो उस केस में आपको निकालना होता है एलसीएम। क्या निकालना होता है बच्चों, एलसीएम। तो अगर
मैं एलसीएम निकालूंगा 360 और 657 का, तो मैं इनको ना फैक्टर्स में तोड़ता हूँ। देखो मैं अपने हिसाब से फैक्टर्स तोड़ रहा हूँ, पहले मैंने प्राइम में नहीं तोड़ा, पहले मैंने उन फैक्टर्स में तोड़ा जिनमें मुझे ईजी है। और 657 को हम लिख सकते हैं, और 657 टूटता है बेटा 73 इंटू 9 में। अब 36 को तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं 36 में, तो 36 जो है ना 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। और 10 को तोड़े तो 5 इंटू 2, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो पता है क्या बन रहा होगा, ये 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। और ऐसे ही अगर मैं इसको तोड़ूं बेटा 73 इंटू 9 को, तो ये 3 की पावर 2 इंटू 73 में टूट रहा है। अब हमें चाहिए इन दोनों का एलसीएम, 360 और 657 का एलसीएम। देखो एलसीएम में क्या रहता है, जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी पावर, ठीक है। जो दोनों में, तो पहले दोनों में 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 ये कॉमन है, ये लिख दो। और अब जो दोनों में कॉमन नहीं है वो एज इट इज पूरा लिखना है, तो 2 की पावर 3 बच रहा है इंटू 5 बच रहा है इंटू 73 बच रहा है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो ये आंसर आ रहा होगा बेटा आपका 26280। तो लिख देना कि 26280 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by both 360 and 657, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे बच्चों। 12 हमारा यही था। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, कि जो 408 और 1032 है ना, उसका एचसीएफ जो है, कह रहा है एचसीएफ ऑफ 408 और 1032 इज इक्वल टू 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी। ये एचसीएफ है। 408 और 1032 का एचसीएफ कितना दिया है, 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी, ये हमें एचसीएफ दिया है। तो पी की वैल्यू निकालनी है। तो एक्चुअल में 408 और 1032 का अगर मैं एचसीएफ निकालूं, 408 और 1032 का असली में एचसीएफ निकालूं, तो वो मेरा आएगा 24। कितना आएगा बच्चों, 24। तो ये मेरी इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, और ये मैं 2, देखो दोनों ही इक्वेशन 1 और 2, 408 और 1032 का क्या दे रहे हैं, एचसीएफ, यानी दोनों इक्वेट हो सकती हैं। तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 we get कि 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी इज इक्वल टू 24। तो देखो बेटा 2064 इसको सॉल्व करने पे आता है, और 408 इंटू पी इक्वल टू 24, ठीक है, इक्वल टू 24। अब 2064 को हम दूसरी तरफ लेके चलेंगे, तो 4083 इज इक्वल टू 24 माइनस 2064, तो ये आ जाएगा 408p इज इक्वल टू माइनस 2040। तो p की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस 2040 बाई 408। अब आप जब आप इसको काटोगे तो p की वैल्यू -5, ये आपका आंसर आ जाएगा। p की वैल्यू कितना आएगा, -5, ठीक है। तो कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है बेटा हमारे पास, p ऑफ x इज इक्वल टू k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, और इसका एक जीरो जो है वो -3 है। एक जीरो कितना है, -3। तो k की वैल्यू क्या होगी, तो लिखना कि सिंस -3 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x, तो p ऑफ -3 बराबर 0 आ जाएगा। मतलब जब आप इस इक्वेशन में x की जगह -3 पुट करोगे तो आपको आंसर किसके इक्वल मिलना चाहिए था, 0, क्योंकि 0 का मतलब यही होता है कि जिसको पॉलिनोमियल में डालो और जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे वो हमारा 0 है, वो हमारा क्या है, 0, ठीक है। तो p ऑफ -3 इज इक्वल टू k-1 और x की जगह अपन को रखना है -3 स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1, और ये हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। तो अब सीधे देखो
k माइनस 1 इंटू 9 माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। तो देखो बेटा सॉल्व करेंगे 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। तो 9k में से 3k चला जाए, 9k में से 3k चला जाए तो 6k और माइनस 9 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 6k माइनस 8 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट 6k इज इक्वल टू 8, k की वैल्यू 8/6। तो फाइनली द आंसर इज 4/3। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 4/3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कह रहा है कि इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए बच्चों, p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b, है ना। इसके दो जीरो हैं, एक तो 2 है और एक -3 है। कह रहा है तो a और b क्या होगा? तो इस केस में क्या करेंगे ना कि सुनो, तो हमें क्या करना है, एक बार ना, क्योंकि क्या बोला है 2 और -3 इसके जीरो है, तो एक बार इक्वेशन में 2 रख देना है और एक बार -3 रख देना, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो भैया, लेकिन स्टेटमेंट लिखना पड़ता है क्योंकि टीचर्स नंबर काट देंगे और बोर्ड भी इस चीज़ के तो नंबर काटेगा ही काटेगा। तो लिखना कि सिंस 2 and -3 are the zeros, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देते तो अच्छा रहता। are the zeros of p of x। तो therefore p of 2 0 देगा आपको और p of -3 भी क्या देगा, 0। बस अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन में 2 और 3 की वैल्यू रखकर काम चलाओ। तो एक्स स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b बराबर 0। ठीक है, पहले इसी को सॉल्व कर लो। 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b बराबर 0। ठीक है, तो हम यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे बेटा, गौर से देखना। ठीक है, तो 4 प्लस 2 6, ठीक है, 6 प्लस 2a प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6। ठीक है, एक हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब -3 रख कर देखो x की जगह, तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b बराबर 0। तो -3 का स्क्वायर तो 9 आएगा और -3 से जब a को मल्टीप्लाई करोगे -3 आ जाएगा और -3 ये आ जाएगा प्लस b बराबर 0। देखो बेटा 9 में से 3 गया तो 6, इतना 6 आएगा ना। ठीक है, अब अगला देखो हमारा, फिर क्या बचता है, -3a प्लस बी बराबर 0। तो अब हमने क्या किया ना, ये हमारा बच रहा है -3a प्लस बी बराबर -6। मैं थोड़ा सा दोनों इक्वेशंस मॉडिफाई कर देता हूँ उसको। b प्लस 2a इक्वल टू -6 इक्वेशन 1, b -3a इक्वल टू -6 इक्वेशन 2। ऐसा पता है क्यों किया है? दोनों में b सिंगल है, b क्या है, सिंगल है, कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैंने क्या किया कि 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, देखो दोनों में b का कोफिशिएंट क्या है, 1 ही तो है। तो अब एलिमिनेशन मेथड लगा दो। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी भी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से माइनस कर देना होता है। तो फर्स्ट में से 2 माइनस करना। देखो b प्लस 2a इक्वल टू -6 और b -3a इज इक्वल टू -6। प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये तो आपका गया कट, और ये 5a इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब इस वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन 1 में चाहे तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो पुटिंग a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 में रख देता हूँ। तो b -3 इंटू 0 इज इक्वल टू -6। तो b -0 इज इक्वल टू -6, तो b की वैल्यू -6।
b कितना आ जाएगा -6, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ a एंड b आर 0 एंड -6 रिस्पेक्टिवली, 0 और -6 वैल्यू आएगी। क्वेश्चन 16 अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन 17 करा रहा हूँ। तो इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 5z स्क्वायर प्लस 13z माइनस p इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े चेंज होने शुरू हो गए कि एक जीरो जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो p की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक, मतलब ये पॉलिनोमियल कैसी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं, 2, और उन 2 जीरो के नाम होते हैं अल्फा और बीटा। तो हम लिखेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस, बीटा बी द जीरोस ऑफ p ऑफ z इज इक्वल टू 5z स्क्वायर प्लस 13z माइनस p, ठीक है ना। और हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि एक जीरो यानी अल्फा रेसिप्रोकल है बीटा का, अल्फा इज इनवर्स ऑफ, इनवर्स नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ बीटा, ये गिवन है। तो कह रहा है कि p की वैल्यू फाइंड करो। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है, आपको याद है, जब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा दिया हो तो सबसे पहले तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा जो कि -b/a होता है, और अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा जो कि c/a होता है। तो अब a वो होता है जो स्क्वायर वाली टर्म के साथ होता है, तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 13 और c की वैल्यू है बेटा -p, c की वैल्यू कितनी है, -p, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -13/5, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा की, से इक्वेशन 1 कर लेंगे, अल्फा बीटा की बात करूं तो c/a यानी -5/p। पर हमारा एक चीज़ याद रखो ना कि अल्फा की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 1/बीटा, तो अल्फा की जगह 1/बीटा रख देंगे, है ना। क्यों कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू -p/5। तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू -p/5। अब ठीक है, 5 उधर और माइनस उधर, तो -5 इज इक्वल टू p, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, ठीक है। तो p इज इक्वल टू -5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। ये क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल 2a स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 5a प्लस 10 इफ a प्लस x इज वन ऑफ इट्स फैक्टर। अभी तक जो पॉलिनोमियल जनरली होती थी ना आपकी, वो x में होती थी। इस बार ये पॉलिनोमियल पता है किसमें, a में है, इसमें है a में, इसका वेरिएबल क्या है, a। तो p ऑफ a कितना दिया आपको, 2a स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 5a प्लस 10, ठीक है। और अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और बढ़िया करके लिखता हूँ, 2a स्क्वायर। अब देखो इसमें और इसमें a कॉमन है, तो मैंने क्या किया कि a अपना कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 2x प्लस 5 प्लस 10, ठीक है। ये हमारी p ऑफ a हो गई, ये हमारी पॉलिनोमियल है। और हमें क्या दिया है, हमें ये दिया है कि a प्लस x is a factor of p of a। तो तुम्हें याद होना चाहिए, जब ये तुमने 9th क्लास में पढ़ा है कि if जैसे लिखा था ना x प्लस a या a प्लस एक्स इज अ फैक्टर, तो हम उसको इक्वल टू रखकर वैल्यू निकालते थे हमारी वेरिएबल की। तो देयरफॉर पहले तो हम क्या करेंगे कि a प्लस एक्स को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो a की वैल्यू -x आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -x। तो हम लिखेंगे a की वैल्यू कितनी आ गई, -x आ गई। तो हम लिख सकते हैं कि p ऑफ -x इज इक्वल टू हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ वेरिएबल क्या है, a, वेरिएबल क्या है a। अभी तक x पढ़ रहे थे ना, इसलिए तुम कंफ्यूज होते थे। यहाँ वेरिएबल क्या है आपका a, और उस a की वैल्यू कितनी है, -x। तो जब पूरी पॉलिनोमियल में a की जगह -x डालोगे तो तुम्हें आंसर कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, ठीक है। याद है ना, ये पढ़ते थे कि इफ
इफ क्या बोलते हैं, हम ऐसे पढ़ते थे ना, x + 5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो x की वैल्यू जो -5 आती थी तो हम लिखते थे p ऑफ -5 बराबर क्या आ जाएगा 0। याद आ रहा है, ये 9th क्लास में पढ़ते थे ना आप, वही चीज़ तो है ये, ठीक है। बस यहाँ पे इस बार आपका जो वेरिएबल है ना वो x नहीं होकर a हो गया, तो शायद तुम लोग ना थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होने लग जाओगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमें a की जगह हर जगह -x पुट करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो देखिए भैया, तो मैंने रखा 2 - x² प्लस a नहीं, a की जगह तो x रखना है ना, -x, a की जगह क्या रखना है, -x रखना है ना। तो a की जगह तो -x रखना ही है, वेरिएबल इस बार हमारा a है ना। तो -x 2x + 5 + 10 बराबर 0, ठीक है। तो देखो भैया 2 × x² आ जाएगा और -x, तो तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो पता है कितना आ जाएगा, माइनस का 2x² आ जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा 5x, है ना, प्लस 10 बराबर 0। तो 2x² - 2x² - 5x + 10 = 0। तो इससे ये कट गया, तो क्या होगा, -5x + 10 बराबर कितना आ रहा है 0। -5x को उधर भेज दो, तो 10 = 5x, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, है ना, इजी है काफ़ी। तो कह रहा है हाउ मैनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल x - 3 का होल स्क्वायर -4 है, और वो जीरोस भी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, तो p ऑफ x हमें क्या दिया, देखो हमारा x - 3 का होल स्क्वायर -4 दिया हुआ, तो सॉल्व करिए तो ये x² हो जाएगा -6x + 9 -4, पता ना, a - b का होल स्क्वायर लगा दिया तो इतना आया। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो x² - 6x 9 - 4 कितना आ जाएगा, प्लस का 5, ठीक है। ये हमारी अब पॉलिनोमियल आ गई। तो कह रहा है इसके कितने जीरोस होंगे और कौन कौन से होंगे, दोनों निकालना है। ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोस होंगे, बट स्टिल हम इनको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो p ऑफ x = आ जाएगा हमारा x², ठीक है। और 6 लाना है, क्या लाना है 6, 5 + 1 x + 5, ठीक है। हो जाएगा x² - 5x - x + 5, और हमने इसमें से x कॉमन ले लिया तो x - 5, इसमें से -1 कॉमन ले लिया तो x - 5। अब देखो x - 5 फिर से कॉमन आ रहा तो फिर से कॉमन ले लो, ठीक है, हैं। तो x - 5 और ये हमारा 1 था, x - 1, ठीक है। ये हमारी पॉलिनोमियल आ गई, इसके फैक्टर्स आ गए। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं, तो हमें इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, यानी x - 5 और x - 1 बराबर 0। तो एक बार x - 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक बार x की वैल्यू 5 और एक बार x की वैल्यू 1। तो लिख देना कि द अबव पॉलिनोमियल have 2 zeros, that is 5 and 1, ठीक है। कौन कौन से 2 जीरो हैं, 5 और 1। तो अल्फा बीटा जीरोस दिए हैं, इतना हमारे लिए बहुत होता है। याद है ना आपको, जितनी भी मैंने पीछे वीडियोस बनाई और आपको जितनी बार भी ये चैप्टर समझाया उतनी बार मैंने कहा था कि अगर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस लिखा आ जाए तो आपको 2 चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। सबसे पहले तो हमें निकालना है, देखो हमारी पॉलिनोमियल क्या है, पहले तो देखो p ऑफ x = 6 नहीं x² - 6x। तो देखो ये हमारी पॉलिनोमियल है बेटा, x² - 6x + 5। अब मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू है 5, c की वैल्यू कितनी है 5। तो जब भी अल्फा बीटा जीरोस दिए हो तो एक बार सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना जो कि -by a होता है, और एक बार अल्फा बीटा निकालना जो कि c/a होता है। गौर से देखना भैया।
तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है हमारी -6 अपॉन में 1, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 6। कितना आ गया बच्चों? 6। इक्वेशन नंबर 1। अब अल्फा बीटा जो है c अपॉन a, ये आ जाएगा y अपॉन 1, तो अल्फा बीटा आ जाएगा हमारा y। अल्फा बीटा कितना आ जाएगा बेटा? y। ठीक है, हमें दिया क्या है? हमें ये दिया है, गौर से देखना भाई। वी हैव 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। ये दिया है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, गौर से देखना कैसे। अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। 3 अल्फा को अल्फा प्लस 2 अल्फा में तोड़ दिया, तो अल्फा, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? 2। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? तो 2 कॉमन ले लिया, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60 नहीं 20। कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है, चलो 20, तो अल्फा प्लस 2 इंटू, अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है बेटा 6 इज इक्वल टू 20, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 12। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 8। हमारा बेटा अल्फा कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, अल्फा कितना आ गया? 8। ठीक है, तो अब ये आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं कि पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू 8, वाई नहीं अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 8, अल्फा की वैल्यू हम 8 पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। तो 1 पता है क्या थी? 1 थी आपकी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, तो अल्फा की वैल्यू 8 प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, तो बीटा की वैल्यू -2 आ जाएगी। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। अब देखो पुटिंग, ठीक है, अब हम आगे देखो क्या करते हैं कि पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू 8 एंड बीटा इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपकी वो अल्फा बीटा वाली थी, ये वाली। ठीक है, तो 8 इंटू -2 इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू -16 आपका आंसर है। वाई की वैल्यू -16 आपका क्या जाएगा? आंसर। ठीक है, कह रहा है कि इफ a एंड b आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर -11h + 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + b³। अभी देखो a एंड b दिए हैं, वैसे हम अल्फा और बीटा दिए जाते थे, तो क्वेश्चन क्या होता था? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। यहाँ पे भी इफ a एंड b आर द जीरोज लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें करना वही है, इनको अल्फा बीटा वाला टाइप ही समझना है, बस अल्फा बीटा की जगह कंफ्यूज करने के लिए a एंड b दे दिया है। तो देखो बच्चों, हमारी पॉलिनोमियल क्या है? यहाँ देखो, हमें पॉलिनोमियल दिया है कि p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -11h + 30। देखो यहाँ पे a एंड b आर द जीरोज। अभी तक आप अल्फा बीटा आर द जीरोज पढ़ते आ रहे थे, सेम ही है, सेम डिटो वही तरीका अपनाना है। तो आप पहले तो एक बार निकाल दो a प्लस बी। तो अब a प्लस बी जो है ना तुम्हारा इस इक्वेशन में, अब यहाँ a b नहीं तो बड़ा a ले लेना, तो ये हो जाएगा 1, बड़ा b ले लेना -11 और बड़ा c ले लेना 30, तो -b अपॉन a हो जाना था। क्या हो जाना था? -b अपॉन a। तो a प्लस बी इज इक्वल टू -11 अपॉन में 1, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 11। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अब ऐसे ही a इंटू बी, ये तुम्हारा c/a हो जाना था। ठीक है, तो c तुम्हारा 30 है और a तुम्हारा 1। तुम्हारा बच्चों ए बी कितना आ गया? 30। ए बी कितना आ गया? 30 है ना। ए बी कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा ना। अब गौर से देखो भाई, ठीक है, आपसे पूछा है कि a³ + b³ की क्या वैल्यू है।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब की क्या वैल्यू है, गौर से देखना होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, मेरे पास एक आइडेंटिटी होती थी, वी हैव कि ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता था बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। याद आ रही है आपको, है ना। क्यूब वाली आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी होती है, एक एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, एक शॉर्ट फॉर्म होता है। जनरली इस तरीके की क्वेश्चंस मैंने दिए थे ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता था, उसमें शॉर्ट फॉर्म वाली आइडेंटिटी ही लगती है। तो अब देखो हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो हमारा ए क्यूब बोले तो 11 का, ए प्लस बी का क्यूब यानी 11 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे निकालना है, तो पता नहीं, 3 इंटू ए बी क्या है हमारा 13 और ए प्लस बी क्या है हमारा 11, ठीक है। तो ये 1 3 3 1 आ जाएगा इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये आपका 990 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 990। तो 1331 में से 990 आप माइनस कर दोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। अब हम माइनस करके देखते हैं कितना आएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 340। ये आपका कुछ नए टाइप का क्वेश्चन था, बढ़िया है, इंपॉर्टेंट लिख के आप इसको सॉल्व करना, बहुत ध्यान से सॉल्व करना। तरीका वही अल्फा बीटा वाला, बस लास्ट में एक नई आइडेंटिटी लग गई, नई भी नहीं है, 9th क्लास से पढ़ी है, बस आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, सारी फॉर्म आइडेंटिटी की। तो आपके लिए कोई क्वेश्चन इतना हार्ड आ नहीं ना होगा, बस बशर्ते आपको अपनी बेसिक पूरी क्लासेस का पीछे का बेसिक पता होना चाहिए, जिस क्लास में आप जहाँ तक पढ़ चुके हैं वहाँ तक का बेसिक क्लियर होना चाहिए, आइडेंटिटीज वगैरह आनी चाहिए, सब कुछ इजी पड़ जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलो देखो, अब हमारा क्वेश्चन है कि इफ एस ऑफ एक्स, वही पी ऑफ एक्स की जगह एस ऑफ एक्स, सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए ये चीज़ें लिखी जाती है और कुछ नहीं है। पॉलिनोमियल है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस 2x प्लस 2। कह रहा है इसका एक जीरो जो है वो 2 है, तो पी की वैल्यू क्या होगी। तो हम लिखेंगे, हमें एस ऑफ एक्स यानी पी ऑफ एक्स ही एक्चुअल में, तो पी इसलिए नहीं दिया क्योंकि पी क्वेश्चन में यूज कर लिया उसने, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस 2x प्लस 2 ये हमारी पॉलिनोमियल है। और क्या बोला है कि सिंस 2 इज अ जीरो ऑफ पी ऑफ नहीं एस ऑफ एक्स, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एस ऑफ 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। मतलब इस पॉलिनोमियल में जैसे ही तुम 2 पुट करोगे तो तुम्हें आंसर कितना मिलना चाहिए एक्चुअल में 0। तो p 2 का स्क्वायर प्लस p माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 बराबर 0। तो p इंटू 4 प्लस 2p माइनस 4 प्लस 2 बराबर बेटा 0। देखो 4p प्लस 2p है ना, यही आएगा ना, 4p प्लस 2p और माइनस 4 प्लस 2 करें तो माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 6p माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 6p इक्वल टू 2, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/6 1/3। तो दिस इम्प्लाइज दैट p की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है, खत्म, इजी है ना। चलिए, क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो क्या बोला है यहाँ पे, देखो आपके लिए सबसे फेवरेट लाइन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, बस इतना ही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ये दिया है, और क्योंकि अल्फा बीटा जीरोस हैं तो एक बार आपको निकालना होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमारा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, और एक बार अल्फा बीटा जो कि सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो ये हमारा ए कितना हो जाएगा 1, बी हो जाएगा -5 और सी हो जाएगा अपना 4। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 अपॉन 1, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अपना 5, अल्फा बीटा हो जाएगा 4/1, तो अल्फा बीटा आ जाएगा 4। अब हमें निकालना क्या है, तो निकालना है बच्चों 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो बीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं, और होल में नीचे क्या आ जाएगा अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब
अब ये माइनस का 2 अल्फा बीटा उस 2 अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और होल में आ जाएगा आपके अल्फा। समझ में आ गई बात? अब सुनो, अब सिर्फ वैल्यू डालो, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 माइनस 2 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन में 4, तो 5 माइनस 2 इंटू 16 अपॉन में 4, तो 5 माइनस 32 अपॉन में 4, तो माइनस 27/4, ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू जो है माइनस 27/4 आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है बेटा पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। जब आपको ये स्टेटमेंट लिखा हो ना, तो आपको पता है एक बार आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना होता है, एक बार अल्फा बीटा निकालना होता है। तो उससे पहले हम a निकालेंगे, तो a हमारा 5 होगा, b हमारा जो है -7 और c अपना 1 होगा। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा जो कि -b/a के होता है, अल्फा बीटा जो है वो c/a के बराबर होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7/5, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा बच्चों 7/5, ठीक है। और अगर हम बात करें अल्फा बीटा की, इसकी अल्फा बीटा की, तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर होगा। अब आपसे पूछा क्या, आपसे कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। एलसीएम लोगे तो बीटा प्लस अल्फा और नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा, यही आ जाएगा। बीटा प्लस मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है 7/5, क्या वैल्यू है 7/5, और इसकी वैल्यू 1/5, ठीक है ना। तो 5 से 5 सेम पोजीशन पे कट जाएगा, तो 7/1, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 7/1 या फिर 7। कितना आंसर आ जाएगा इसका 7, ठीक है, आंसर आएगा 7, ठीक है ना। चलो 7 साफ से लिख लो, नहीं तो बच्चे कुछ और समझ जाएंगे इसको फिर। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। अभी तक मैं जब भी आपको कहता था कि बेटा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ता था और एक बार अल्फा बीटा निकालना पड़ता था। लेकिन इस बार मैं आपसे कहूँगा कि आपको वो चीज़ नहीं करनी है। रीज़न ये है कि 1/अल्फा हमें जो फाइंड करना है वो है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। इसको सॉल्व भी करोगे ना तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा आएगा, जबकि बीटा माइनस अल्फा कुछ होता ही नहीं है हमारे क्वेश्चन में। तो अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, इसके तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इससे x की दोनों वैल्यूज यानी जीरोस निकालने पड़ेंगे। एक जीरो को अल्फा मानना पड़ेगा और एक को बीटा, और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू दिया है बेटा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2। तो अब देखेंगे हम, ये हो जाएगा x स्क्वायर 2 माइनस 1x माइनस 2, तो x स्क्वायर 2x माइनस x माइनस 2, तो कॉमन लिया जाए तो x प्लस 2, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, तो एक बार x प्लस 2 x माइनस 1, ये हमारे फैक्टर्स हैं बच्चों, ठीक है, ये हमारे क्या हैं फैक्टर्स। तो एक अब हम क्या करेंगे, एक क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं, तो अब हम इस पूरी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरोस रख देंगे, इन फैक्टर्स को, इनफैक्ट, ठीक है, इन फैक्टर्स को इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक बार -2 आएगी और एक बार x की वैल्यू 1 आएगी। इसको बीटा मान लेना और इसको मान लेना अल्फा, हमारा क्या हो जाएगा अल्फा। तो अब हमसे पूछा है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, तो इसको आप सॉल्व कर लो एक बार।
तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा, ठीक है। तो बीटा कितना है 1 माइनस माइनस 2 अपॉन में 1 इंटू माइनस 2, तो 3 अपॉन में माइनस 2, ये हमारा आंसर होगा। तो आप लिख देना कि भैया 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू माइनस 3/2, ये आंसर है। इसमें वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाला कॉन्सेप्ट लग नहीं पा रहा था, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसलिए हमने ये वाला ऐसे किया, बाकी लगभग सब ऐसे ही जाने थे जैसे मैंने तुम्हें बताया। कह रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो इफ वन ऑफ द जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी दोनों जीरोस को यहाँ पे क्या किया गया है, इन्होंने दोनों जीरोस के बारे में जिक्र किया है ना। तो जब ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप मान लेना कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ p of x is equal to 4x square minus 8ax minus 9। तो इसके दो जीरोस कौन कौन से हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है, एक अल्फा और एक बीटा है। तो अब कह रहा है k की वैल्यू क्या होगी। अच्छा एक चीज और दी है, क्या दिया है कि जो अल्फा है ना, अल्फा वो नेगेटिव ऑफ बीटा है, अल्फा जो है वो नेगेटिव ऑफ बीटा है, ठीक है। अब कह रहा है k की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि जब अल्फा बीटा दोनों का जिक्र हो जाए तो एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं माइनस बी बाई ए होता है, और एक बार अल्फा बीटा निकालते हैं जो कि सी बाई ए होता है। अब यहाँ पे देखो ए बी सी निकाल देता हूँ, तो ए है 4, बी आपका माइनस 8k है, बी कितना है माइनस 8k एक्स छोड़कर, और सी आपका कितना होगा माइनस 9। तो अब हम वैल्यू रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल टू माइनस माइनस 8k अपॉन में 4। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यानी कि 8k और फिर 8 से 4 कट गया तो 2k आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2k। और हमें अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, नेगेटिव बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है नेगेटिव बीटा ना। तो रुक जाओ, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है नेगेटिव बीटा, तो अल्फा की जगह नेगेटिव बीटा रख देना, क्यों, यही है ना, प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k, तो 0 इज इक्वल टू 2k, तो दिस इंप्लाइज दैट k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाली बात चल रही है ना। तो हम लिखते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा be the zeros of f of t is equal to k t square plus 2t plus 3k, ठीक है। और हमें क्या बोला है, गिवन क्या दिया है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है इक्वल टू दिया अल्फा बीटा के। तो पहले हम यहाँ से a निकालें तो हमारा k होगा, और b निकालें तो 2 होगा, और c निकालें तो 3k होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन क्वेश्चंस में कि एक बार अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और एक बार निकालेंगे अल्फा बीटा सी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस 2 अपॉन के, और अल्फा बीटा कितना है 3k बाय, के से के कैंसिल हो गया, तो अल्फा बीटा आ गया 3। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है ना। और वी हैव, हमारे पास क्या है कि अल्फा प्लस बीटा जो है किसके बराबर दिया, अल्फा बीटा के, हम लिख सकते हैं माइनस 2 बाई के इज इक्वल टू 3, है ना। अब के उधर 3 इधर, तो दिस इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू माइनस 2 बाई 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस 2 बाई 3, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, है ना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दी हुई है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। बस इतना देना ही आपके लिए बहुत बड़ी साय ऑफ रिलीफ होती है ना,
फायदे एकदम बस खुश हो जाना चाहिए कि अल्फा बीटा जीरो दिए हैं। तो हमारी पॉलिनोमियल क्या है, देखो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है बेटा 4x² माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, हमारी पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से मैं a निकालूँ तो 4, b निकालूँ तो -5 और c निकालूँ तो -1। क्योंकि अल्फा बीटा जीरोज हैं तो वी नीड टू फाइंड टू थिंग्स। एक बार तो अल्फा प्लस बीटा जो कि -b/a होता है, और एक बार अल्फा बीटा जो कि c/a होता है। ठीक है, तो देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -5/4। तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा बच्चों 5/4, और अल्फा बीटा निकालूँ तो यानी -1/4। ठीक है, फाइंड आपको करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। दोनों में अगर मैं देखूँ ना अल्फा बीटा कॉमन है, एक अल्फा और एक बीटा, यानी अल्फा बीटा कॉमन है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, अल्फा और यहाँ बच जाएगा बीटा। बस अब वैल्यू पुट कर दो। तो अल्फा बीटा कितना था, -1/4, और अल्फा प्लस बीटा कितना था, 5/4। तो आंसर आ जाएगा -5/16। अब लिख देना कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -5/16। काफी इजी क्वेश्चन, बहुत प्यारा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि दो नंबर है रेशियो में 2:3 में, और इनका एलसीएम कितना है 180। तो यू नीड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। तो देखो गौर से देखो, कभी भी रेशियोज में चीजें दी होती तो हम उनके पीछे एक वेरिएबल लगा लेते हैं। तो मैंने कहा कि लेट द टू नंबर्स बी 2x एंड 3x रिस्पेक्टिवली। हमारे पास दो नंबर कौन कौन से हैं, 2x और 3x। तो एलसीएम ऑफ 2x और 3x कितना दिया है, 180। यही दिया है। एक्चुअल में अगर मैं 2x और 3x के पहले तो फैक्टर करूँगा तो 2 × x 3 × x, और मैं फिर से एलसीएम निकाल लूँ 2x और 3x का, तो क्या आएगा, दोनों में जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर, तो दोनों में कॉमन क्या है, x, और जो कॉमन नहीं है वो तो जरूर लिखना है 6x। तो आपका एलसीएम ऑफ 2x और 3x कितना आया बेटा, 6x। कितना आया, 6x। बात समझ में आ गई, आया ना। और एक्चुअल में भी तुम्हारा जो 6 एलसीएम है वो कितना है, 180। ये मेरी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, दोनों देख रहे हो ना, 1 और 2 दो इक्वेशंस है ना। तो मैंने क्या कहा कि फ्रॉम 1 एंड 2 मैं कह सकता हूँ 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 30, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। अगर मैं अपने दो नंबर निकालूं, दो नंबर लंबे वाले मेथड से कर लेते हैं अपन, या आपको ये पता है, ठीक है, वी नो दैट HCF into LCM is equal to product of two numbers, product of two numbers। तो HCF तो निकालना ही है, और LCM हमारा 6x है, हमारा LCM कितना है 6x, और हमारे दो नंबर क्या है बेटा, 2x into 3x, 2x into 3x। तो देखो भैया एक x से एक x कट जाएगा, तो HCF इज इक्वल टू HCF इंटू 6 इज इक्वल टू 6x। तो x ठीक है, अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, x की वैल्यू 30 आ चुकी है ना, तो हम पहले ऐसे लिख देंगे, देखो 6 से 6 भी काट देंगे, 6 से 6 कट जाएगा, है ना, कट जाएगा ना। तो हमारा HCF इज इक्वल टू क्या बच रहा है, सिर्फ x। HCF की वैल्यू क्या बच रही है, x, और x की वैल्यू क्या है 30। तो जो फाइनली HCF होगा तुम्हारा, HCF इज इक्वल टू 30। HCF कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो लिख देना therefore the HCF of two numbers is 30। दोनों नंबर का HCF कितना है 30। वैसे भी तुम खुद देख लो ना, 2x और 3x थे ना, 2 into 30, 3 into 13 में कॉमन क्या आ रहा है, 30 तो कॉमन आ रहा है ना, है ना, तो HCF 30। ठीक है, तो इसी के साथ आपका हॉलीडे होमवर्क खत्म हो जाता है। 2 क्वेश्चन छोड़े गए हैं,
एक क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर एक है आपका 21। ठीक है, क्वेश्चंस लेफ्ट जो हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो 16 के लिए आप मेरी पुरानी वाली वीडियो सारी देख लेना, जिसमें मैंने ऐसे रिवीजन कराया है। ठीक है, पॉलिनोमियल रिवीजन पार्ट 1, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, वो वाले देख लेना, उसकी मदद से आप अपना क्वेश्चन नंबर 16 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप अपने टीचर से पूछ लेना कि मैडम हमारा ये हॉलीडे होमवर्क में नहीं दिया, तो हमें करना है कि नहीं करना। अगर वो कहती है करना तो आप मुझे बता देना। ठीक है, नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।